नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा युवा नेता सिद्धार्थ पांडे जी, जो कि छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से जिस तरह की राजनीति इस समय देश में हो रही है, जो भी तौर तरीके राजनीतिक पार्टियां अपनाती हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं या उसमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं? इस समय एक जो सबसे बड़ा जो आजकल जो ट्रम्प कार्ड सभी लोग खेल रहे हैं, ये ब्राह्मणवाद वाला। जैसा कि आप लोग देख रही हैं कि इससे पहले मेरे ख्याल से माननीय अखिलेश यादव जी कभी, मेरे ख्याल से मैंने तो मंदिर जाते भी नहीं देखा, उनकी कोई मंदिर की भी मैंने फ़ोटो नहीं देखी। भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है, मंदिर बन रहे हैं, माले चढ़ाए जा रहे हैं। इस पर कल मैंने एक लाइव भी किया था, फेसबुक लाइव भी मैंने कल किया था। मतलब ये सब मुद्दे, और हमारे राहुल गांधी जी वो कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहन करके टहल रहे हैं। मतलब ब्राह्मण के वोट बैंक को खींचने के लिए अपनी तरफ हमारे देश के जो भी नेता हैं वो इस समय पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अगर उनको ये बता दिया जाए कि साउथ अफ्रीका में कोई मंदिर है ब्राह्मण देवता का या हमारे परशुराम भगवान का, और वहाँ पैदल जाने से आपकी सरकार बन जाएगी, तो ये सब पैदल निकल लेंगे अकेले बिना किसी सिक्योरिटी के। आप जैसे पार्टियों की बात की कि सब लोग अब जाति धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, बेसिकली धर्म पे राजनीति कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन मुद्दों से हटकर सर्वांगीण विकास, जो कि हम सड़क, पानी, बिजली के जो मुद्दे होते हैं, उन पे राजनीति क्यों होनी चाहिए और ये धर्म जाति वाले मुद्दों को क्यों दरकिनार करने की ज़रूरत है? एक्चुअली होता क्या है कि मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना जो मानना है, हमारे देश में सब एक से एक सीनियर नेता बैठे हुए हैं। उन सीनियर नेताओं में ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि सारे सीनियर नेताओं को हटा देना चाहिए, लेकिन युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। पढ़े लिखे युवा जो बैठे हुए हैं, एक से एक काबिल लड़के बैठे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन उनको इसलिए प्रायोरिटी नहीं दी जाती है क्योंकि वो किसी बड़े नेता के लड़के नहीं हैं, या कोई उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, या बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है। हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसके अंदर काबिलियत है उसे बढ़ाया नहीं जाएगा, और जिसके अंदर काबिलियत नहीं है, केवल अब एक राजा का लड़का है, वो ज़िंदगी भर सुबह 2 बजे 3 बजे दोपहर में सो करके उठता है, रात भर जो है वो पार्टी करता है, और उसके बाद एकदम से एक सवेरे जो है उसको पापा मुझे टिकट चाहिए और पापा मुझे चुनाव लड़ना है, और पापा ने उनके जो है सीधे ऊपर बात की और खट से टिकट आ गया और विधायक बन गया। वो क्या काम करेगा? जैसा कि आपने बोला कि परिवारवाद की जो राजनीति है वो ज़्यादा है, सक्रिय है, तो इसको बदला कैसे जा सकता है सर? इसमें आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के जितने भी जो भी नेता हैं, हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं, सबको टिकट देते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि काबिलियत किसके अंदर है, कौन आगे बढ़ा सकता है हमारे देश को, किसके अंदर क्या काबिलियत है, किसके अंदर जज्बा है गरीबों की और लोगों की आवाज़ों को उठाने का, उनकी लड़ाई लड़ने का, उनके अधिकार दिलाने का। जिसके अंदर जज्बा हो उसको टिकट मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी को भी ऐसे हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं करानी चाहिए। तो सर, अगर हम बात करें कि देखा जाता है कि जब चुनाव आए, आपने ही बात की कि धर्म की राजनीति उठ जाती है बार बार, तो वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, हम स्थानीय मुद्दों जैसे कि सड़क, पानी, बिजली जो हम बात करना चाह रहे हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं दरकिनार होते हैं। तो उसका दोषी क्या जनता है कि वो अपने मुद्दों को उठा नहीं पाती, या फिर राजनीतिक पार्टियां जो उन्हें भटका देती हैं? जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टियां भी भड़का देती हैं, और कुछ लोग, उनको यही नहीं मालूम कि ये समस्या यहाँ हमारी है, ये किससे सॉल्व होनी है। जैसे हम लोग भी है काम, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग फ़ोन करते हैं, भैया रोड बननी है, जैसे हमारे तक पहुँच गए तो ठीक है, किसी और आदमी के पास पहुँच गया, अरे वो नेता तो रोड बना ही नहीं रहे हैं, ये कर ही नहीं रहे हैं, तो वो उसमें लग गए कि वो बना नहीं रहे हैं। तुम अपनी समस्या लेके उनके पास गए नहीं, और तुम इसके चक्कर में पड़ गए कि वो बनाएंगे ही नहीं, या मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, या मैंने उनको वोट दिया ही नहीं था। तुम अपनी एप्लीकेशन लेकर के वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, तो किसी को सपना नहीं आ रहा है कि आपकी गली खराब है। आप भी समझती हैं कि एक विधानसभा है, विधानसभा काफ़ी बड़ी होती है, लोकसभा है, लोकसभा काफ़ी बड़ी होती है। आदमी जो है अगर ये कहे कि मैं वहाँ तक जब वो पहुँचा ही नहीं, और अपने घर बैठे बैठे डिसीजन अगर वो आदमी ले लेगा कि मेरी रोड वो बनाएंगे ही नहीं, मैं उनके पास जाऊँगा, तो उसके लिए कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कैसे लोगों को जागरूक करना चाहेंगे, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि उनके दिमाग में ये चीज़ समझ आए कि वो वोट डालने से पहले अपने मुद्दों को देखें, उन्हें समझे और अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सबसे सकें? पहले तो मैं अपने जितने भी लोग देख रहे हैं या जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मैं अपने देश की जनता से, पूरे उत्तर प्रदेश की, मैं पूरे देश की जनता से और पूरे देश के युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि अपनी ताकत को पहचानो। वोट देते समय देखो कि कौन आपके साथ, आपका साथ देगा या नहीं देगा, और अपने मुद्दों को खुद आपको पहुंचाना पड़ेगा। कोई भी आदमी आपके घर बैठे आपकी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता। आपको मुद्दों को अपने उठाना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा अपने जनप्रतिनिधियों तक, और वो तब अगर आपका वो नहीं करते हैं
तो उनकी गलती है। सर जैसे जब से चुनाव की घोषणा हो गई है इन 5 राज्यों में, तो उसके बाद से क्या हो गया कि अब सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन हो गई, रैलियाँ भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश की पार्टी या फिर जनता इतनी तैयार है कि वो इतने जागरूक या इतने उनके पास संसाधन है कि वो लोग इस प्लेटफॉर्म का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे? मेरे हिसाब से मोबाइल तो आज गरीब से गरीब तबके का आदमी भी है जिसके घर में मेरे ख्याल से एक वक्त की रोटी की भी व्यवस्था नहीं होती होगी, उसके पास भी मोबाइल है। और सबके पास जो है ये मोबाइल जो है, मल्टीमीडिया मोबाइल सबके पास ही है। तो ये आवाज़ और ये जो भी प्रचार या ये जो भी हो रहा है, ये मेरे ख्याल से सब तक पहुंच रहा है। हो सकता है कि 10%, 20%, 30% आदमियों के पास ना हो। तो सर कोरोना की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि कोरोना का दौर भी चल रहा है, 2 वेव हम लोग देख चुके हैं, इस बार हम लोग कितना तैयार है, हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था कितना तैयार है इस कोरोना से लड़ने के लिए? चिकित्सा व्यवस्था पहले से दुरुस्त हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं लोगों को। इससे डिनाई करने से कोई वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी उस समय में जब एकदम से अटैक, जब दूसरी वेव आई थी तो उस समय मैनेज करना मुश्किल हो गया था और किसी को भी नहीं पता था कि ये ऐसे आएगा। लेकिन धीरे धीरे मैनेजमेंट दुरुस्त हुआ है और अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत होगी आगे। ठीक है सर, जाते जाते बस एक सवाल कि जिस तरह हम लोग का, क्योंकि एक मंच है जहाँ पे हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों की समझ में ये बात आए कि अब जाति धर्म इन मुद्दों से उठ के जो देश को उन्नति दे सके, उन मुद्दों की राजनीति हो। तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस मुहिम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जाति धर्म के मुद्दों को तो वाकई में सही बात है कि जाति पात के नाम पे वोट देना किसी भी आदमी को किसी भी तरीके से सही नहीं है। जातिवाद की राजनीति आज हर पार्टी कर रही है, चाहे कोई भी हो, सब जातिवाद की पार्टी कर रहे हो। ब्राह्मणों की और भगवान श्री परशुराम जी की तो इस समय इतनी डिमांड है कि वो बेचारे खुद परेशान होंगे कि मेरी इतनी डिमांड अचानक से आ कहाँ से गई। और एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रदेश की पुलिस या पुलिस का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल मतलब सही नहीं चल रहा है। इसकी लड़ाई मैं पहले भी लड़ता रहा हूँ और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि पुलिस का तरीका, कार्य करने का रवैया, सरकार को बदनाम करने का पूरा 5 साल पुलिस ने काम किया। हमारे प्रदेश की पुलिस भी जो है बहुत गलत काम किए उन्होंने। और मतलब युवाओं को अपराधी बनाने में पुलिस का सबसे बड़ा योगदान है। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि मैं छोड़ता नहीं हूँ। धन्यवाद सर, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।